Hello students, welcome to class 5. We are going to start with the very first chapter, Evolution of Computer. In this chapter, we are going to learn about the history of computer, about the early IT inventors, about the calculating devices, and about generation of computers. So, my social studies teacher has asked me to create a presentation on the history of computers. I am searching for related pictures on the internet. It is showing pictures of very big computers. Is this true? वरुण ने लोगों से पूछा कि उसकी सोशल स्टडीज की टीचर जो है उन्होंने उसको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो जब उसने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसने देखा कि पहले टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे साइज में। उसने लोगों से पूछा कि क्या ये सच है। Yes, Varun. Early computers were very big in size and they use a lot of energy and time to get the output. लोगों ने बताया कि जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे साइज में और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था किसी भी रिजल्ट को दिखाने के लिए। Really, I am very curious to know more. Please tell me about this. तो वरुण ने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में लोगों से और ज्यादा पूछा तो लोगों ने कहा कि अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। The term computer is derived from the word compute meaning to calculate. जो कंप्यूटर का टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। बट अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेटिंग इट कैन परफॉर्म डिफरेंट यूजफुल टास्क। पर कैलकुलेटिंग के अलावा कंप्यूटर और भी ज्यादा काम कर सकता है और भी अलग अलग तरीके के काम कर सकता है। Earlier computers were used only by scientists and engineers for complex calculations and were very expensive. जो पुराने कंप्यूटर थे वो सिर्फ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ही यूज करते थे जब उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस करनी होती थी। और ये जो पुराने कंप्यूटर थे ये बहुत ज्यादा महंगे भी आते थे। But nowadays it can be afforded by small organizations and even individuals. पर आजकल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल भी इसे खरीद सकता है। As the development took place, the computer has become more and more popular, and nowadays it is one of the basic need. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे कंप्यूटर भी पॉपुलर हो गया और अब ये एक बेसिक जरूरत हो गई है। Computers are used in banks, hospitals, entertainment and media, industries, homes, schools, railway stations, airports, space technology and research and so on. Computers in सभी fields में use किया जाता है। History of computer. The need to do big calculations without error leads to the invention of different calculating devices. जब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती थी तो वो कैलकुलेशंस एरर फ्री हो मतलब बिना किसी गलती के हो तो उससे क्या हुआ नए नए इन्वेंशन हुए कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के। राइट फ्रॉम एबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस many of devices were invented leading to the development of the computer. एबेकस पहला काउंटिंग डिवाइस था और उसके बाद धीरे धीरे और भी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इन्वेंट होने लगे और बाद में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। Abacus was developed in China. Abacus सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। Abacus was the first device that allowed you to perform calculations. Abacus पहला डिवाइस था जिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते थे। It was invented more than 5,000 years ago. इसका इन्वेंशन 5,000 साल पहले से हुआ था। 5,000 साल से भी पहले हुआ था। It was made of wooden frame with rods, each having wheels. Abacus में बड़े बड़े वुडन फ्रेम्स एक वुडन फ्रेम था जिसमें रॉड्स थी और उन रॉड्स के अंदर मोती या बीड्स थे। It was used to do mathematical calculations like addition, subtraction, multiplication and division. इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती थी जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी कैलकुलेशंस की जाती थी। उसके बाद इन्वेंशन हुआ डिफरेंस इंजन का। In 1822, Charles Babbage designed the difference engine. It is used to prepare mathematical tables. चार्ल्स बैबेज ने एक डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया और ये मैथमेटिकल टेबल बनाने के काम आता था। It had many similarities with the modern computer. जो हम आज के कंप्यूटर यूज करते हैं उससे ये काफी सिमिलर था। पास्कल एडिंग मशीन
In the year 1642, Blaise Pascal, a French mathematician, invented an adding machine called Pascal's calculator. 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था उन्होंने एक पास्कल कैलकुलेटर के नाम से एडिंग मशीन बनाई इट वाज बेस्ड अपॉन द गियर्स व्हील्स एंड डायल्स इस मशीन में क्या था अलग अलग गियर थे पहिए थे और डायल थे when user rotate wheels it displays numbers it was capable of performing addition and subtraction जब यूजर इन व्हील्स को रोटेट करता था उससे यहाँ पर नंबर डिस्प्ले होते थे और उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होती थी जिसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है द गियर प्रिंसिपल वाज फर्दर यूज्ड इन एनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स गियर प्रिंसिपल उसके बाद बहुत सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में भी यूज किया गया टैक्सीमीटर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ मैकेनिकल कैलकुलेटर टैक्सी का जो मीटर है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर के बेसिस पे ही बना है लेबनिज कैलकुलेटर Leibniz improved on Pascal's machines in 1671. Leibniz calculator was a mechanical device. Leibniz ने पास्कल की मशीन को इम्प्रूव करके एक और कैलकुलेटर इन्वेंट किया 1671 में ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था In addition to performing addition and subtraction, the Leibniz calculator could even do multiplication, division, and find square roots. Leibniz calculator पे addition subtraction के साथ साथ multiplication, division और square root भी निकाला जा सकता है. Let's know the fact. The first successful mechanical calculator, the Thomas arithmeter, was created by Charles Xavier थॉमस अराउंड 1820 सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल था उस कैलकुलेटर का नाम था थॉमस अरिथमोमीटर और इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स जेवियर थॉमस ने 1820 में अर्ली इन्वेंटर्स चार्ल्स बेबेज was a British mathematician who is now considered as the father of the computer चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इनको हम कंप्यूटर के फादर भी कहते हैं He invented a working model of mechanical computer called the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833. उन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था सबसे पहले जिस कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन वो बनाया था उन्होंने 1822 में और फिर इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन जो 1833 में The analytical engine consisted of 5 inputs input output store mill and control analytical engine में 5 यूनिट्स थे जिसमें था इनपुट आउटपुट स्टोर मिल और कंट्रोल these units work same as modern computer ये यूनिट्स जैसे मॉडर्न कंप्यूटर काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है all the computers which are used nowadays are based on इसी बेसिस पे नए कंप्यूटर्स मॉडर्न कंप्यूटर्स बेस्ड हैं Store was used for storing the data and mill was the calculating unit. इस कंप्यूटर में जो स्टोर यूनिट था उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता था और मिल यूनिट was just like ALU in modern computers जो कि कैलकुलेशन के काम होता है कंट्रोल यूनिट was used for supervising all the units और कंट्रोल यूनिट सभी यूनिट्स को सुपरवाइज करने के लिए यूज होता है Augusta Ada Lovelace. Augusta Ada Lovelace was an English mathematician and writer mainly known for her work on Charles Babbage analytical engine. Augusta Ada Lovelace जो थी वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी उन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पे काम किया था और उनको she is known as the first programmer who suggested binary data storage 0 and 1 instead of decimal number system. और ये पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने बाइनरी डेटा स्टोरेज को बताया गया था कि इस तरीके से कंप्यूटर पे डेटा स्टोर कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बजाय जॉर्ज बूल was an English mathematician who linked the complex mathematical problems with the binary number system and represented the positive results by 1 and the negative 1 by 0. जॉर्ज बूल भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे उन्होंने जो मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी उनको लिंक किया बाइनरी नंबर सिस्टम से और बताया कि जो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा या जो भी ट्रू रिजल्ट होगा वो हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करेगा और जो भी फॉल्स या नेगेटिव रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करेगा
This theory of Boolean logic became the fundamental principle for the design of computer circuitry. ये जो Boolean logic की थ्योरी थी, ये एक बेस प्रिंसिपल बनी कंप्यूटर सर्किट को डिजाइन करने के लिए. डॉक्टर हरमन हॉलरिथ. Herman Hollerith was an American statistician. He invented a machine called tabulating machine. Herman Hollerith एक अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स थे, स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट किया था. It was able to read data, process it and get the desired output. ये टैबुलेटिंग मशीन डेटा को रीड कर सकती थी, उस पर काम कर सकती थी और आउटपुट दे सकती थी, रिजल्ट दे सकती थी. The input was given through punched cards. और इनपुट डेटा हम कैसे डालते थे इस मशीन में, वो पंच कार्ड्स के थ्रू डेटा इनपुट किया जाता था. The punch cards were used to record and store data or information. पंच कार्ड्स को ही यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए. John von Neumann. John von Neumann was the person who started the practice of storing data and instructions in binary code in memory. John von वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले शुरू करा था कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैसे बाइनरी कोड में स्टोर किया जा सकता है. He joined hands with J. Presper Eckert, American electrical engineer, and John Mauchly, American physicist, in a consulting role, and HEDVAC was built using binary code in 1950. उन्होंने दो इंजीनियर्स के साथ जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली के साथ मिलकर एक कंप्यूटर इन्वेंट किया. इसका नाम था एडवैक और जो कि बाइनरी कोड में सेव कर सकता था इंफॉर्मेशन. एडवैक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन पंच कार्ड्स लेड टू द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर्स दैट वी नो टुडे. एडवैक की ही कॉन्सेप्ट के जरिए जिसमें हम पंच कार्ड्स में स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से कंप्यूटर का एडवांसमेंट हुआ और जैसे हम पंच कार्ड्स में स्टोर कर सकते थे उस टाइम पे उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी बनाई गई, कंप्यूटर की मेमोरी चिप्स बनाई गई जिस पर डेटा स्टोर हो सकता. Howard Ecken. Howard Ecken developed the first automatic sequence control calculator, the Mark I in 1944. Howard Ecken ने पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया था. उस कैलकुलेटर का नाम था मार्क फर्स्ट और ये उन्होंने बनाया था 1944 में. He was the primary engineer in IBM. IBM में वो primary engineer थे. It was capable to execute long computations automatically. ये कैलकुलेटर से लंबी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती. ENIAC. ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ये पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता था. It consisted of 18,000 vacuum tubes and was 1,000 times faster than Mark I. इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी और मार्क फर्स्ट से ये 1000 गुना ज्यादा तेजी से काम कर सकता था. It could have two large numbers in 200 microseconds. 200 माइक्रोसेकंड के अंदर ये दो बड़े नंबर्स को ऐड कर सकता था. It was very large in size और ये साइज में बहुत बड़ा था जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. Let's know the fact. Physically, ENIAC was very large in size. It weighed 30 tons and consumed 150 kilowatt of power. It was 100 feet long and 10 feet tall. ENIAC बहुत बड़ा था साइज में. इसका वजन 30 टन से भी ज्यादा था और ये 150 किलोवाट की पावर कंज्यूम करता था. ये 100 फीट लंबा था और 10 फीट चौड़ा था. UNIVAC first. UNIVAC first universal automatic computer was designed by J. Presper Eckert and John Mauchly in 1951. It was the first computer to handle both numerical and text data. UNIVAC first पहला कंप्यूटर था जिसमें न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डेटा दोनों ही स्टोर किए जा सकते थे और उस पर काम किया जा सकता. It was also the first computer to come equipped with magnetic tape unit and to use buffer memory. ये पहला कंप्यूटर था जिसपे मैग्नेटिक टेप था और जिससे हम एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज कर सकते. Coming on to generation of computers. First generation 1942-1956. It used vacuum tubes for circuit.
इसमें सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। इट यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स यूज किए जाते थे। इट यूज मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप यूज की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है यूनिवैक, IBM 650। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक थी। इट यूज ट्रांजिस्टर्स फॉर सर्किट। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, इनको ट्रांजिस्टर्स कहते हैं और इनको वैक्यूम ट्यूब्स है। इट ऑल्सो यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट एंड मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज। ये इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। इसके एग्जाम्पल है IBM 140 एंड IBM 150। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ये था 1964 से 1971 तक। इट यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इट यूज कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। इट यूज मैग्नेटिक डिस्क फॉर स्टोरेज। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जाते थे और इनपुट के लिए इसमें कीबोर्ड यूज किया जाता था और आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर दिखता है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज की जाती है। एग्जाम्पल्स हैं IBM सिस्टम 360 and Apple I। Fourth generation computers, it uses microprocessors for circuit। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर्स यूज करते थे, इनको हम माइक्रोप्रोसेसर कहते हैं। इट यूजेस माउस, कीबोर्ड, स्कैनर्स एक्सेट्रा फॉर इनपुट, फॉर मॉनिटर और प्रिंटर फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए इसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सब यूज करते थे और मॉनिटर और प्रिंटर यूज किया जाता था आउटपुट के लिए। और it uses magnetic disk and for with higher capacity of storage। मैग्नेटिक डिस्क जिसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल इंटेल प्रोसेसर्स फैमिली। इंटेल प्रोसेसर के जितनी भी जनरेशन आए हैं फ्रॉम i1 टू और अब i5 भी आ गया है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ जनरेशन है फ्यूचर कंप्यूटर। इट विल वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी पूरी तरह इन्वेंट नहीं हुआ है और ये AI पे पूरी तरह काम करेगा। Moving on to types of computers on the basis of speed, size and memory, storage capacity. Computers are divided into 4 types। कंप्यूटर की स्पीड, उनका साइज और वो कितना डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। कंप्यूटर्स को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है: माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर्स या PCs भी कहते हैं। These computers are small in size and cheaper। ये कंप्यूटर्स साइज में छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं। They are mainly used in schools, homes, offices, banks, shops and hotels। ये ज्यादातर कहाँ यूज किए जाते हैं? स्कूलों में, घरों में, ऑफिस में, बैंकों में या और दुकानों में। इनके एग्जाम्पल है C64, IBM PC। Mini computers। These computers are bigger in size as compared to micro। माइक्रो कंप्यूटर से ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है और माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। एग्जाम्पल है मैक्स कंप्यूटर और PDP-8। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, they are big computers with a large memory and high speed। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है स्टोर करने के लिए डेटा, और ये बहुत ज्यादा स्पीड पर चलते हैं। They are mainly used by big organizations like bank and government offices। बैंकों और गवर्नमेंट ऑफिस में ये यूज किए जाते हैं। They are very powerful computers but are very expensive। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत ज्यादा महंगे कंप्यूटर हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं PDP-10, IBM 390 एंड सिस्टम Z10। सुपर कंप्यूटर्स, दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट होती है। दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। ये वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस और स्पेस रिसर्च में यूज किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं परम, ट्रे, अनुराग एंड टाइटन। और नेटवर्क एनवायरनमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। Let's summarize the chapter। The word computer is derived from the word compute, meaning calculate। कंप्यूटर कहाँ से डिराइव हुआ है? वर्ड कंप्यूट से, इसका मतलब होता है कैलकुलेट। यूनिवैक was the first computer to handle both numeric and text data। यूनिवैक पहला कंप्यूटर था जिसने न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा दोनों हैंडल किए। जॉर्ज रूल
गिव द लॉजिक ऑफ बूलियन नंबर्स। जॉर्ज ब्रूल ने एक लॉजिक दिया था बूलियन नंबर्स का, जिसमें जैसा हमने पढ़ा था कि 1 फॉर पॉजिटिव रिजल्ट एंड 0 फॉर नेगेटिव रिजल्ट। माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को पीसीज या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। सुपर कंप्यूटर्स को मौसम का पता लगाने के लिए, मौसम की जानकारी के लिए और उस पर स्पेस रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है। Param is a series of supercomputers designed and assembled by the CDA in Pune. पुणे में परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर्स जो है वहां पर डिजाइन है और असेंबल्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर कैन कंप्यूटर बी यूज्ड? कंप्यूटर कहाँ-कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं होम, स्कूल और बोथ एंड ए एंड बी। Let's start the exercises. Take the correct option. Where can computer be used? Home, school, both A and B. कंप्यूटर कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? होम, स्कूल या दोनों में? हम दोनों जगह कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। Which of these was calculating unit? इनमें से कौन सा calculating unit था? Store, mill और control. Mill was the calculating unit. Which of the following was the first general purpose electronic digital computer? इन सब में से पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इसमें था ENIAC। Which generation used integrated circuit? इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन यूज करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन यूज करते थे। Which of the following is a mainframe computer? इन सब में mainframe computer कौन सा है? PDP-10 is a mainframe computer. Which of the following is a supercomputer? Param is a supercomputer. Fill in the blanks with the suitable words given in the box. Words की हेल्प से आपको ये blanks fill करने हैं। Dash means to calculate. Calculate का मतलब क्या होता है? Compute. तो हम यहाँ पे लिखेंगे compute. Second, dash was the first mechanical device for calculation. पहला mechanical device कौन सा था? Calculation करने के लिए this is abacus. Third, Herman Hollerith invented a machine called Herman Hollerith ने कौन सी मशीन इन्वेंट की थी? Herman Hollerith ने टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैबुलेटिंग मशीन। That was the first computer to handle both numeric and text data. Both numeric और text data कौन से कंप्यूटर हैंडल कर सकता था? This was the UNIVAC first. तो यहाँ पे हम लिखेंगे UNIVAC first. Fifth, microcomputers are also called microcomputers को हम क्या कहते हैं? Personal computer. लिखेंगे personal computer. Part C, write D for true and F for false statements. Leibniz improved on Pascal machine in 1671. This is true. Leibniz calculator could do only addition and subtraction. Leibniz के जो calculator था वो सिर्फ addition और subtraction कर सकता था. This is false. उसमें multiplication और division भी कर सकते थे. Charles Babbage is known as the father of computer. This is also true. Difference engine is used to prepare mathematical tables. This is also true. PDP-8 is a mini computer. This is true. Coming on to question and answers. What do you mean by abacus? Explain. Abacus क्या है? Abacus एक पहला calculating device था जिसमें जो कि wooden frame पे बना हुआ था जिसके अंदर rods और wheels थी. Abacus किसने invent किया था और उसकी क्या importance थी वो भी आप यहाँ पर mention करेंगे. Write a short note on early IT invention. Early IT invention सबसे चारों कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बताएंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक गई थी और वो उसमें कौन से चीजें यूज होती थी, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ऐसे ही आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताएंगे. चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर थे. उन्होंने डिफेंस इंजन का इन्वेंट किया था और उनसे जुड़ी जो भी चीजें हैं उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखेंगे आप चैप्टर से लेकर.
राइट द फीचर्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं साइज में, इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और ये एक्सपेंसिव होते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स लिखिए। सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं परम, प्रे, अनुराग एंड टाइटन। This is the end of the chapter. Thank you for watching.